हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीका कि वोकैब को कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना, अपने 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 मोबाइल फ़ोन में आप क्या करो, वॉइस रिकॉर्डिंग जो है ना उसे ऑन कर लो। कि आपको वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी, और जैसे जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना, ऐसे आपको पीडीएफ को ओपन करके पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया। पहला वर्ड है आपके सामने ट्रिपिंग, याद रखो। अच्छा, ट्रिपिंग ट्रिपिंग वर्ब है जिसका मतलब है स्टम्बल और फॉल, यानी कि लड़खड़ा जाना ड्यू टू हिटिंग एन ऑब्स्टकल, किसी से ठोकर खा जाना। ठीक है। सिनोनिम क्या बन गया, स्टम्बलिंग, तो स्टम्बल भी ठोकर खाना, फॉल्टर भी ठोकर खाना। स्टेडी मतलब हो गया स्टेबलाइज रहना, स्टेबलाइज स्टेडी एंटोनम हो गया। स्टांस का मतलब होता है एक पोजीशन बनना, वे ऑफ स्टैंडिंग होना, और प्लेस जैसे हो रखे हैं वो स्थिति, पोजीशन और पोस्चर, ये आपका सिनोनिम बन गया। मूवमेंट होना, पोजीशन नहीं है, मूवमेंट है, मोशन है, तो दोस्तों एंटोनम बन गया। सबड्यू वर्ब है जिसका मतलब है किसी को अंडर कंट्रोल लेना, किसी को अंडर कंट्रोल कर लेना, ओवरकम कर लेना। तो सप्रेस करना, रेस्ट्रेन करना, ये सिनोनिम बन गए। एनकरेज कर देना, उकसा देना, इंसाइट कर देना, ये एंटोनम बन गया। अगले दोस्तों स्लम्प वर्ब की तरह होता है जिसका मतलब होता है डिक्रीज आ जाना, डिक्लाइन आ जाना। तो डिक्लाइन और डाउन टर्न दोनों सिनोनिम बन गया। किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो गई, राइज हो गया, सर्ज हो गया, तो एंटोनम बन गया, है ना। आउटबाउंड क्या होता है, बाहर की तरफ कोई जा रही चीज़, यानी मूविंग और डायरेक्टेड आउटवर्ड है कोई, टुवर्ड दी आउटसाइड। तो जो आउट गोइंग है, आउटवर्ड है, वो सिनोनिम बन गए। जो अंदर की तरफ है, इनबाउंड और इनकमिंग है, दोनों एंटोनम बन गए। लिंगरिंग होती है कोई चीज़ जो लंबे समय तक चलती है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, या स्लो टू एंड। सो जो प्रोलॉन्ग्ड है, एक्सटेंडेड है, वो सिनोनिम हो गई। जो थोड़े समय के लिए चल रही है, ब्रीफ और फ्लीटिंग है, ये एंटोनम बन गई। आगे बढ़ गए, आपने कहा एनंशिएट है, वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को क्लियरली बोलना, क्लियरली स्पष्ट तौर पे बताना। तो आर्टिकुलेट भी क्लियरली बोलना होता है, बताना होता है, प्रोनाउंस करना, ये दोनों सिनोनिम बन गए। मम्बल और स्लर, क्लियरली ना बोलना, बुदबुदाना अपने मनी मन में, वो इसका एंटोनम बन गया। अब आप समझ पा रहे हो, जैसे मैंने ऐसे बोला, आपको इस तरीके से बोलना है। ऐसे करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे रिकॉर्ड कर लेना है खुद की वॉइस में। और मैं कहूँगा जब आप ऐसे रिकॉर्ड कर लोगे ना दोस्तों खुद की वॉइस में, तो रिकॉर्ड करने के बाद जब आप खाना खा रहे हो, जब भी आपको टाइम मिला, आप आराम से शांति से सिर्फ एक सिटिंग पोजीशन पर बैठे हो, आप जब कुछ नहीं कर रहे हो, तब आपने इसको हेडफोन में लगाया, कान में लगाया, और इसको सुनना शुरू कर दिया। बस इतना सा काम करना है आपको। जब आप रेगुलर बेसिस पर खुद की ही वॉइस को इस तरीके से सुनोगे ना, आपको वो क्या 100% याद हो जाएगी। ये टेस्टेड है, ये मैं खुद टेस्ट करते, मतलब खुद ही अप्लाई करता था एज अ स्टूडेंट, और हमेशा मेरे को याद रहा है। तो जब आप खुद से खुद की आवाज़ में सुनते हो ना, आपको याद हो जाएगा। उसको बढ़ा लो, 2x की स्पीड में कर लो, और आराम से सुनो। पूरे हफ्ते भर का ऐसे करके रिवाइज कर लो, पढ़ लो, और उसके बाद पढ़ो, या हर दिन का कर लो। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, बढ़िया तरीका होगा वोकैब को याद करने का। ठीक है। अब आप इसको अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करके मुझे कमेंट करके ये बताना भी है कि किस तरीके का आपका इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को वो भी बताना। ठीक है। बढ़िया लगे थम्स अप दे देना, एंड ऑल दी बेस्ट। करो इसको आप इस तरीके से। ठीक है। ऑल दी बेस्ट।